आपसे जोड़ दे। जो खुशी के लम्हों में आपकी खुशी को दुगना कर दे। जी हाँ, संगीत ही ऐसा जरिया है जिससे कई नए रिश्तों की शुरुआत होती है और संगीत की मधुर धुनों पर हम नई जिंदगी की कल्पना भी करने लगते हैं और इन्हीं धुनों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया अनुप्रिया ने। अनुप्रिया एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी को संगीत के लिए ही समर्पित कर दिया है। अनुप्रिया को संगीत का शौक बचपन से ही था, लेकिन उनके शौक को नई राह दिखाई उनकी माँ ने। अनुप्रिया की माँ ही है वो शख्सियत जिन्होंने अपनी बेटी को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। कवि के घर पैदा हुई अनुप्रिया का संगीत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन उनकी माँ हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी संगीत सीखे। इसके लिए वो अनुप्रिया के साथ इंदौर से दिल्ली आ गई। एक्चुअली क्लासिकल म्यूज़िक की मेरी लर्निंग प्रोसेस तो सचमुच उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि मैं किसी म्यूज़िशियन की फैमिली से नहीं हूँ। मतलब म्यूज़िकल बैकग्राउंड मेरा तो उस हिसाब से नहीं है कि प्रोफेशनल म्यूज़िशियंस हों मेरे पेरेंट्स। ये मेरी मदर का इतना उन्होंने मेरे लिए किया और इतना सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का, और मेरे साथ रहती थी मम्मा मेरी। मुझे हर जगह मुझे परफॉर्म करने ले जाना, जब मैं छोटी थी मुझे सिखाने ले जाना, मुझे बॉम्बे ले जाना गुरुजी के पास, कॉन्सर्ट्स के लिए अलग अलग शहरों में ले जाना, और मेरे साथ घंटों वो तानपुरा बजाया करती थी। दरअसल संगीत की शुरुआत तो अनुप्रिया ने वोकल के साथ की, लेकिन जहाँ वो संगीत सीखा करती थी वहीं वायलिन की क्लास भी होती थी। वो चुप छुपा कर वायलिन सुनती थी और कभी उनका शौक उनकी जिंदगी में उतर गया, उन्हें खुद पता नहीं चला। अनुप्रिया ने कई संगीतकारों से संगीत सीखा और आज वो जिस मुकाम पर है उसका सारा श्रेय वो अपने गुरुजनों को देती है। ये मेरी बहुत ही खुशनसीबी है कि मुझे बहुत बड़े बड़े उस्तादों से सीखने का मौका मिला। उस्ताद अमजद अली खान साहब से मैंने 8 साल के करीब तालीम ली। फिर पंडित राम नारायण जी जो बहुत बड़े सारंगी मास्टर हैं, उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। अनुप्रिया संगीत की दुनिया का एक नायाब सितारा है। उनकी संगीत में अपना ही अंदाज है। अनुप्रिया का मानना है कि संगीत के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है जीवन में, और ख़ास तौर से एक म्यूज़िशियन के लिए तो स्पिरिचुअलिटी के बिना म्यूज़िक में वो असर नहीं पैदा होता। तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु मिले, मुझे संगीत के बहुत अच्छे गुरु मिले। तकरीबन 37 देशों में संगीत पेश कर चुकी अनुप्रिया अपना म्यूजिक इंस्टीट्यूट चला रही हैं, जहां तकरीबन 30 बच्चे संगीत सीखते हैं। उनका मानना है जिस तरह परेशानियां संगीत सीखने में उन्हें उठानी पड़ी, उन लोगों को ना उठानी पड़े जो संगीत सीखना चाहते हैं। क्लासिकल के अलावा फ्यूजन म्यूज़िक में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने दुनिया के कई अच्छे म्यूज़िशियंस के साथ में काम किया, जिसमें जर्मनी के, फ्रांस के, फिर स्पेनिश फ्लेमिंको म्यूज़िक अच्छे म्यूज़िशियंस के साथ मुझे बजाने का मौका मिला। और ऑस्ट्रिया बेस्ड मेरा एक फ्यूजन ग्रुप है मुक्ति, तो उसमें मैं हर साल हमारे काफ़ी यूरोप में कॉन्सर्ट होते हैं। और उसी शौक़ के चलते फिर इंडिया में, यहाँ पर दिल्ली में भी मेरा अपना फ्यूजन ग्रुप है, परिंदे म्यूज़िक ऑफ सोल के नाम से, तो उसके भी काफ़ी कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं। अनुप्रिया संगीत की दुनिया में अपना परचम लहरा चुकी है। उनके ये अवार्ड्स उनकी कामयाबी बयां करते हैं।
देश विदेश में अपनी गायकी से नाम कमा चुकी अनुप्रिया सबसे ज्यादा खुश होती है पाकिस्तान में मिले सम्मान से। बेहद खुशी हुई थी जब मुझे पाकिस्तान में उस्ताद नज़ाकत अली सलामत अली खान अवार्ड मिला था। वो वहाँ का मैं पहली इंडियन म्यूज़िशियन हूँ जिसे वो अवार्ड मिला, और बहुत बड़े सारे उस्ताद थे वहाँ पर पाकिस्तान के। उनके सामने मेरा कॉन्सर्ट भी था, करीब 1,500 लोग थे, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था। मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। उसके अलावा यहाँ पर भी मुझे काफ़ी अवार्ड वगैरह मिले, लेकिन वो अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अनुप्रिया मानती है कि आज जिस तरह हम कहीं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर से जुड़ रहे हैं, वहाँ हमें जरूरत है अपने देश की संस्कृति से जुड़ने की, अपने देश अपने संस्कारों को जानने की। जब हम इसकी अहमियत समझ पाएंगे तभी हम देश ही नहीं विदेश में भी नाम कमा पाएंगे। मुझे अच्छा लगता है कि यंग स्टूडेंट्स, आज का यूथ वायलिन सीखे, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखे, अपनी रूट से जुड़े, अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करे। ये बहुत ज़रूरी है। इसी से एक तहज़ीब, तमीज़, उनमें अच्छे संस्कार पैदा हों, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में।